चावल खाना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। और सर्दियों का मौसम है और मटर का मौसम है और हम लोग मटर पुलाव ना बनाए तो ये हो ही नहीं सकता। और आज आपको जो मैं रेसिपी बताने लगी हूँ मटर पुलाव की, ऐसी रेसिपी आपने कभी पहले नहीं खाई होगी और ना ही बनाई होगी। तो मैं यकीन से ये भी कह सकती हूँ जब आप एक दफ़ा ये बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में बहुत ही लजीज और टेस्टी से आसानी से झटपट से तैयार होने वाले मटर पुलाव बनाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान और कम बजट में तैयार होते हैं। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में मटर पुलाव बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। हमेशा चावल आप खुले बर्तन में बनाएं ताकि चावल खिले खिले रहें। और इसी तरह से एक प्याज डालेंगे और बड़ा प्याज, और टमाटर को आपने इसी तरह से बारीक कट करके लेकिन बड़े साइज में कट करना है। और इसके साथ ही 12 से 14 आपने लीमू बारीक स्लाइसिस में काट करके डालना है। और साथ ही मैं इसमें 15-20 सब्ज मिर्च डाल रही हूँ और इसको इकट्ठे ही खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। आपने इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह नहीं डालना, कोई और मसाला नहीं ऐड करना, इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे और हल्के हाथों से करना है। और दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है, ज्यादा तेज फ्लेम पे मत पकाइएगा। और जहाँ पे आपको फील हो कि अब ये थोड़ा सा चिपकने लग गया तो आपने सिर्फ पानी का छींटा देना है। हमेशा चावलों को आप खुले बर्तन में बनाएंगे तो खिले खिले चावल बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज से बनेंगे, चावल चिपकेगा नहीं। अब मिसालों की बारी आती है। सबसे पहले मैंने नमक डाला है और खूब फिर दोबारा से भुनाई कर रही हूँ। और अब यहाँ पे हम दरमियानी से थोड़ी सी स्लो आंच कर देंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब मैंने इसमें पानी डाला है ताकि प्याज भी अच्छे से थोड़े से नरम हो जाएं। और इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। बहुत ही कम मसाले इसमें डाले जाएंगे, ज़्यादा तेज़ मसाला हमने नहीं डालना इसके अंदर। इसके साथ ही मैंने चिकन पाउडर डाला है और 2 से 3 चम्मच डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें आप चाइना नमक अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं। अब हम चावल के हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे और इसको 2 से 3 उबाल आने देंगे। और इसके साथ ही मैंने अब चावल डाल दिए उबाल आने के बाद, और इसके साथ ही उबले हुए मटर डालेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले गए, चिकन पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाला और थोड़ा सा जीरा डालना है और खूब अच्छे से इसको पकने देना है। और आपने ढक्कन नहीं लगाना और चावल भी आपने इसी वक्त वॉश करके डालना है, चावल पड़े हुए नहीं होना चाहिए। और चावल को आपने हमेशा इन चावलों में कच्ची बनस्पति इस्तेमाल करनी है, पक्की बनस्पति इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह सारा मसाला साबित है और इसी तरह ये हमारे ये चावल पकने चाहिए। अब हम चावलों को दम देंगे। हमेशा चावल को दम करते वक्त सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च के साथ और गरम मसाले को दम देंगे। दम करते वक्त इतनी हल्की आंच होनी चाहिए और बर्तन के दरमियान में तवा आप रखें और इसको ढक्कन से अच्छे से कवर करके रखिएगा। 10 से 15 मिनट हम इसको दम देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से और झटपट से तैयार होने वाले मटर पुलाव तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब आप ये बनाएं तो ज़रूर बताइएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।